मकर संक्रांति पर्व 15 जनवरी को धूमधाम से मनाया जाएगा। पहली बार मकर संक्रांति की शुरुआत 14 जनवरी 1902 में शुरू हुई, जबकि 18वीं सदी में मकर संक्रांति 12 और 13 जनवरी को मनाई जाती थी। साल 1964 में मकर संक्रांति पहली बार 15 जनवरी को मनाई गई थी। इसी के साथ हर दूसरे और तीसरे साल में 14 जनवरी को और चौथे साल 15 जनवरी को मनाई जाती है। इस बार भी 15 जनवरी को मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति का उल्लेख भारत के 2 महाकाव्य ग्रंथों पुराणों और महाभारत में किया गया है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह वैदिक ऋषि विश्वामित्र थे जिन्होंने इस त्योहार को मनाने की शुरुआत की थी, और यह भी माना जाता है कि महाभारत में पांडवों ने भी अपने निर्वासन के दौरान इस तरह के उत्सव में भाग लिया था। मकर संक्रांति का उत्सव भगवान सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है। भक्त इस दिन भगवान सूर्य की पूजा कर आशीर्वाद मांगते हैं। इस दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत और नई मकर संक्रांति के पर्व की पौराणिक कथा के बारे में कहा जाता है कि इस दिन सूर्य देव के रथ से ये खर निकल जाते हैं और फिर 7 घोड़े सूर्य देव के रथ में जुड़ जाते हैं। इससे सूर्य देव का वेग और प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए इस दिन से शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं और मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। संक्रांति के दिन भोजन यानी मांस, मछली, शराब, लहसुन, प्याज और नशीली चीजों को नहीं छूना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन बड़ों सहित किसी के भी प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको सभी का सम्मान करना चाहिए और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन स्नान, दान, पूजा पाठ और तिल खाने का खास महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। यह पर्व पिता पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा है। इस दिन सूर्य देव और शनि की कथा पढ़ना बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि यह कथा पढ़ने से शनि दोष से राहत मिल जाती है। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। पुराणों के अनुसार सूर्य देव और उनके पुत्र शनि देव के संबंध अच्छे नहीं थे। इसके पीछे की वजह थी सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति उनका खराब व्यवहार थी। जब शनि देव का जन्म हुआ तो उनका काला रंग देखकर सूर्य देव क्रोधित हो गए थे और उनके जन्म के दौरान कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। शनि के जन्म के बाद से ही सूर्य देव ने शनि देव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। यह दोनों जिस घर में रहते थे उसका नाम कुंभ था। सूर्य देव के इस व्यवहार से उनकी पत्नी छाया बेहद क्रोधित हुई और उन्होंने सूर्य को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। इस श्राप से क्रोधित होकर सूर्य देव ने छाया और शनि देव का घर जलाकर राख कर दिया। इसके बाद सूर्य देव की पहली पत्नी संज्ञा से हुए पुत्र यम ने सूर्य देव को छाया के श्राप से मुक्त कराया। इसके साथ ही यम ने सूर्य के सामने मांग रखी थी कि वह माता छाया और शनि के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। सूर्य को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पत्नी छाया और पुत्र शनि से मिलने उनके घर पहुंचे। जब सूर्य शनि के घर पहुंचे तो देखा कि वहां सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। सूर्य देव को देखकर शनि देव बेहद प्रसन्न हुए और काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनि देव के इस व्यवहार से सूर्य देव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शनि देव को एक नया घर दिया जिसका नाम मकर था। सूर्य के आशीर्वाद से ही शनिदेव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। सूर्य ने शनि को आशीर्वाद दिया कि वो जब भी उनसे मिलने उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। सूर्य ने कहा कि मकर संक्रांति के मौके पर जो लोग भी मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।